हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो शुरू हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर की एक न्यू बुक दैट इज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये बीकॉम के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में है। सो इसमें हम टोटल पढ़ेंगे 17 चैप्टर्स, जो कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट उनके जो मतलब पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इट्स ओके। मतलब छोटे ही चैप्टर है और ये थोड़े ईजी से ही चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। जो बुक का नाम है वही इस चैप्टर का नाम है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, की क्या है इसका इंट्रोडक्शन। सो द एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। तो देखो, कोई भी बिजनेस है उसका बेस्ट एम क्या होता है, अपने बिजनेस का एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करे एंड एक अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने कस्टमर को। ये तभी पॉसिबल होता है अगर वो अपने इनपुट्स को अच्छे से आउटपुट्स में कन्वर्ट कर सके, बहुत ही सिंपल, इफिशिएंट एंड क्रिएट्स वैल्यू फॉर देयर कस्टमर। देखो, इनपुट्स जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल, मैन, मशीन सब यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और आउटपुट क्या करते हैं कि जो भी हमारा सामान बन के तैयार हो जाता है हम उसको आउटपुट बोल देते हैं। सो द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड सिस्टम्स दैट कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोसेस आते हैं, सिस्टम्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को किसी भी गुड्स के, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। द ग्रुप ऑफ इन रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और क्रिएटिंग सर्विसेज एंड एंडिंग विद द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। कि देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो क्या आता है, सिर्फ ये आता है कि आपने किस तरह से किन किन सामानों से प्रोडक्ट बनाया है, कैसे प्रोडक्शन किया है। एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या आता है, कौन सा प्रोडक्ट आपने सोचा है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने कहाँ से आइडिया लिया है, क्या सोचा है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा है, उसमें सर्विसेज ऐड करी हैं, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करा है कस्टमर से लेके। सो प्रोडक्शन बहुत छोटी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट बनाता है। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, कैसे सोचा, कैसे बनाया, कब कैसे पहुँचाया, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें। Then, therefore, the organization must re-examine the production process, system and operation which is good for creating services are provided। कि देखो, re-examine करनी अच्छी बात है, क्योंकि कैसे आप अपने कस्टमर तक वो चीज़ें पहुँचा रहे हो। देन मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन की मीनिंग क्या है। सो प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्विसेज लाइक मनी, मैन एंड मशीनरी। जो प्रोडक्शन एम्स होता है, इसका क्या होता है, एक जनरेट करना, एक इंक्रीज करना वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल प्रोडक्ट विच आर बीइंग ट्रांसफॉर्म टू द रिलेशन टू द सर्विसेज। So, in relation to the services organization, production refers to the execution of activity, function or the useful customer for which create value to the customer। अगर देखो गुड्स है तो गुड्स में क्या होता है, मैन, मनी, मशीनरी किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अगर सर्विस है तो कैसे आप कितनी यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने वैल्यूएबल कस्टमर को। For example, service generates, perform function repair, maintenance of automobiles, beauty parlor and the hair salons, providing expertise services, hotels, bank, etc. to sum the production of conversion of inputs into valuable outputs। मतलब एकदम अच्छे से valuable output आए। So inputs कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, मैन, मशीनरी, मटीरियल एंड मनी। एंड आउटपुट क्या क्या नहीं कर सकते हमारे, गुड्स एंड सर्विसेज की किस तरह से आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो। देन इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद अनदर फंक्शंस। के देखो, एक फॉर्म में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, लाइक प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पर्सनल फंक्शन है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो अब इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन को एंड मार्केटिंग और बाकी सब अदर फंक्शन को। जो मेन फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वही होता है प्रोडक्ट, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, पर्सनल, जैसे मैंने भी आपको बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो सारे फंक्शन होते हैं इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो अगर मार्केटिंग है तो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस है तो फंड्स प्रोवाइड करता है, जो पर्सनल स्टाफ प्रोवाइड करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताता है। सो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, की प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का क्या है, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कस्टमर की डिमांड, मार्केट ट्रेंड, कॉम्पिटिटर,
फीडबैक वगैरह ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। फिर इस बेसिस के फंक्शन पे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है डिमांड फोरकास्ट करता है। जो डिमांड फोरकास्ट होता है वो सारे प्रोडक्शन डिमांड तक जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक, कि देखो हमने इस तरह से मार्केट का टारगेट निकाला है, ये टारगेट है, ये सब चीज़ें डिमांड है, तुम इसी के हिसाब से बनाओ। सो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ऑन द अदर हैंड कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। मैक्सिमाइजेशन सेल्स का, कि देखो सेल्स कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, प्रॉपर कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है कि क्या सही टाइम है सही जगह पे, देन मिनिमम कॉस्ट के साथ, देन प्रोडक्शन एंड पर्सोनल अमंग मैन मटेरियल मनी मशीनरी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो मैन हो मटेरियल हो मनी हो मशीनरी, ये चार चीज़ होती है इनपुट्स जो होते हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन। जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे वही तो मशीन चलाएगा। देखो more important is called because men are needed to operate the other resources like material machine effectively, ये सब हमारे men से तो यूज़ करते हैं। so it personal department which makes available production, ये available जो कि skills होती हैं, recruitment selection, कैसे selection करना है, क्या कंपोजिशन प्रमोशन पॉलिसी ट्रेनिंग वगैरह ये सब होते हैं men वगैरह से ही होते हैं। so जो एक्टिविटी होती है पर्सनल डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन होता है इसी के बेसिस पे होता है, लाइक सेल्स पर्सोनल, द सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारी सेल्स को। देन उसके बाद प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। अब फाइनेंस कैसा है, कोई भी एक्टिविटी बिना पैसों के तो देखो चलेगी नहीं, फाइनेंस के बिना तो मेरी डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स पेमेंट वेजेस सैलरीज ये सब चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी फिक्स एसेट्स हमारे फाइनेंस से ही आते। तो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो द एक्टिविटीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट इन टर्न and directly depend upon the production department. Production target from the basis of various other activities organization like sales, research and development. Thus the production firms on the basis of budget is prepared by the finance department. कि finance department है वही हमारा budget वगैरह provide करता है कि कितना आपको production करना है कितना आपको production नहीं करना है। So the production of goods and quality products not only increase the sales, ये सिर्फ सेल्स ही नहीं इंक्रीज करता है प्रॉफिट भी बनाता है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो फंड्स रेज होंगे जो कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगा। देन फोर्थ वन दैट इज प्रोडक्शन एंड रिसर्च डेवलपमेंट। सो इन टुडेज हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट there is a continuous need for introducing innovation ideas in relation to the product feature, product design, product टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा थोड़ी प्रोडक्ट सोच लिया और बन गया, नहीं, उसमें प्रॉपर चीज़ें लगती है, डेवलपमेंट लगता है, इनोवेटिव्स लगता है। सोसाइटी से कौन करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कि देखो प्रोडक्शन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो ही टाइप्स हैं, दैट इज इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। द फर्स्ट वन दैट इज, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसमें जो प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन आता है। एंड जो हमारा इंटरमिटेंट है उसमें तो शायद कुछ नहीं आता है, नहीं हमारा दो है ये, एक हमारा इंटरमिटेंट है एंड हमारा दूसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पहला है उसमें हमारा जॉब एंड बैच आता है, एंड जो हमारा कॉन्टिन्यूस वाला है उसमें हमारा मास प्रोडक्शन फ्लो प्रोडक्शन आते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज intermittent production system is that system which start at a stop at irregular intervals, मतलब कभी चला दिया कभी शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ अ प्रोडक्शन सिस्टम, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इरेगुलर इंटरवल्स की, इरेगुलर इंटरवल्स की है स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए। मान लो किसने कहा ये बना दो तो उठ के वो बना दिया, नहीं बोला तो नहीं बनाया, जो कि हमारी डिमांड ऑफ कस्टमर पे स्पेसिफिक डिमांड से बनता है। प्रोडक्शन इज अंडरटेकिंग स्मॉल क्वांटिटीज। अब किसी ने बोला ज़्यादा तो बोलेगा नहीं, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में तो स्मॉल में ही बनाएंगे। सो जो प्रोडक्शन सिस्टम है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। दिस सिस्टम इज मोर सुटेबल व्हेन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स।
ये सिस्टम तभी अच्छा होता है जब किसी कस्टमर से प्रोडक्ट हमें बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, टेलर एंड बेकरी एक्सेट्रा। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन गुड्स ऑफ प्रोड्यूस इन लो क्वांटिटी सच एज मिनिमम लॉट ऑफ कंस्टिट्यूट वन आइटम, जैसे कि वन आइटम है। इन दिस प्रोडक्शन सिस्टम गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है हमने उतना ही प्रोड्यूस करा है। एंड जो प्रोडक्शन है वो कोई ज़्यादा कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो इसके एडवांटेजेस के काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है, रिसोर्सेज स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, गुड्स जो होते हैं वो अच्छे से डिमांड तक पहुँच, मतलब गुड्स आर मेड एज पर द डिमांड, जो गुड्स होती हैं वो एज पर डिमांड बनी जाती हैं। तो कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, वर्कर को भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इनोवेटिव होता है, सारा टाइम हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। जो लिमिटेशंस क्या होती है, इसमें ज़्यादा हाई स्किल्स चाहिए होती है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट तो बनाना है। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम आती है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, जो हायरिंग ऑफ वर्कर्स होती है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए किसी को हायर करना है, बताओ। जो गुड्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं क्योंकि हाई इनपुट कॉस्ट होता है, जो यहाँ पे थोड़ा लार्ज सेटअप लगता है मशीन वगैरह को सेटअप करने के लिए। देन सेकेंड वन दैट इज़ बैच प्रोडक्शन। So, in batch production, the production process is divided into various operations. देखो batch production में बहुत ज़्यादा various operations आते हैं। A group of product of similar in nature moves from one operation to batch or before they move to next operation। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है प्रॉपर एक प्रोडक्ट बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेकिंग फ्रूट जैम्स और फ्लेवर्स, द गुड्स are moved from one process to another as per their flavors and manufacturing process, कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है एज पर जॉब प्रोडक्शन के लिए क्योंकि जो गुड्स होती हैं वो बैचेस में बनती है, कोई सिंगल गुड नहीं बनते। देन प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन अच्छे से हो जाता है, प्लांट मशीनरी भी अच्छे से यूज हो जाती है, वर्कर भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, वे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है ज़्यादा प्रोसेस में, इनकन्सिस्टेंसी रहती है पूरी प्रोसेस में। यहाँ पे जो ऑप्टिमम बैचेस है वो अच्छे से बनाना ईजी नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ी जॉब सेटिस्फेक्शन वर्कर्स के बीच में कम आती है। देन सेकेंड वन दैट इज कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो क्या थी, दो थी, इंटरमीडिएट जो कि हमारा फ्लेक्सिबल था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के लिए बनता था, एंड जो कॉन्टीन्यूस होता था वो बहुत ज़्यादा लार्ज बनता है। इन कॉन्टीन्यूस सिस्टम गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस फॉर अदर एज अ कस्टमर, कि वो सिर्फ कस्टमर के लिए ही नहीं बनते हैं एज पर द इंटरमीडिएट, बट जो प्रोडक्शन होता है कॉन्टीन्यूसली होता है, लार्ज स्केल पे होता है। जो इनपुट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नेचर के होते हैं, लाइक प्रॉपर साइज शेप एग्जैक्टली सब कुछ सेम होंगे। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगी कॉन्टीन्यूसली करी जाएगी, मटेरियल के साथ कॉन्टीन्यूस सप्लाई होगा। जो टाइप ऑफ प्रोडक्शन है सिस्टम का वो पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल, शुगर और इंडस्ट्री इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड जो फॉलोइंग क्या है, मास प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन। सो फर्स्ट वन दैट इज मास प्रोडक्शन क्या है, इन दिस प्रोडक्शन सिस्टम वेरी लार्ज क्वान्टिटीज में किया जाता है। जो गुड्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड साइज होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, क्वालिटी होती है। जो मशीन्स होती हैं उनको प्रॉपर मैनर में अरेंज करा जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है वो पहले से ही प्री डिफाइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिवाइड होता है। जो आउटपुट होता है वो भी सिमिलर होता है नेचर में, कोई मतलब जैसे चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ इंटर चेंजेस होते हैं इनमें, कोई चेंज ऑफ साइज, कलर, थिकनेस, अदर स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं कर जाता, सब कुछ प्रोडक्ट सेम किया जाता है। इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू जॉब प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन से एकदम एग्जैक्टली है, यहाँ पे गुड्स होती हैं एज पर द स्पेसिफिक कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बनते। जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो स्टैंडर्ड बेस पे बनता है। फिर उसके बाद द एग्जाम्पल आर सोप, नट, बोल्ट, यूटेंसिल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट जो कि हम देखते हैं। फिर उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे लेस कॉस्ट आती है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम आती है किसी प्रोडक्ट की, कम टाइम यूज़ होता है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से हो सकता है, मॉनिटर अच्छे से हो जा सकता है। जो चांस ऑफ एरर्स होते हैं ह्यूमन एलिमेंट के वो थोड़े कम होते हैं। जो वर्क स्पेस होता है लेस स्किल्स, मतलब मशीन्स वगैरह के बीच में जो वर्क फोर्स होता है मे बी लेस स्किल्ड, मतलब क्योंकि ज़्यादा काम मशीन्स कर देते हैं तो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए हमें, थोड़े डिसएडवांटेज होते हैं।
कि थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है, जो प्रोडक्शन उसको चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट्स पैमिंग नहीं कर सकते, जो वर्कर है एक के बाद उन्हें एक जॉब लॉन्ग पीरियड तक करनी पड़ती है, इसी वजह से बॉर्डम आ जाता है। जो प्रोडक्शन है उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते जैसे कस्टमर चाहते हैं। इन केस ऑफ ड्राफ्टिक डेनफॉल इन डिमांड हैवी लॉसेज, कोई फॉल आ जाता है डिमांड वगैरह में किसी भी चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। देन बी दैट इज़ फ्लो प्रोडक्शन। अब फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है? फ्लो प्रोडक्शन इज अ गुड मूव फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस एंड प्रोडक्शन हैपेंस इन कॉन्टिन्यूस फ्लो, कि वो तुरंत चेंज हो रही है। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग इन लार्ज क्वान्टिटी, जैसे हमने पढ़ा है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पूरे लार्ज क्वान्टिटी से बनते हैं। जो फ्लो प्रोडक्शन उसको फॉलो करता है। तो सारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं, मैन मटेरियल मशीन, वो सारे अरेंज करते हैं सीक्वेंस में, लाइंस में उनको स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल द रॉ मटेरियल मूव फ्रॉम वन वर्क सेंटर टू अनदर स्टेशन कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। जैसे कि कार है, कार देखो एक वर्कर से अनदर वर्कर के जाती है जब तक वो फिर फाइनली कस्टमर को डिलीवर नहीं हो जाता। जैसे कि नट यहाँ से, बोल्ट वहाँ से, ये यहाँ से, वो वहाँ से। एडवांटेजेस क्या होता है? जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी से बनता है, ज़्यादा स्केल पे बनता है। जो हैवी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ होती है, जो हमारा जो वर्क होता है जल्दी हो जाता है। जो रिसोर्सेज होते हैं मैनुअल मशीनरी तो प्रॉपरली ऑप्टिमली यूज़ हो जाती हैं। जो प्रोडक्शन हैपेंस है इन लैंड डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस बाय मैनी ऑफ दिस प्रोसेस आर इमीडिएटली डिटेक्टेड। जो हमारा अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट है तो उसको एकदम से निकाल देते हैं। एज मटेरियल इज़ हैंडल्ड बाय मशीन, चांसेस ऑफ लॉसिंग हैंडल्स रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। की देखो जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि जो सारा काम है मशीन्स कर रही होती है। देन लिमिटेशंस क्या है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्रॉपर एक टाइप्स के ही प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी एडिशन करना या डिलीशन करना। इट कैन बी सेड इट नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो है ही नहीं। कुछ ऐसे प्रोडक्शंस होते हैं यहाँ पे कुछ नेसेसिटी करना, लाइक हैवी ऑटोमेशन मशीन जो कि कॉस्टली होती है, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है इन सब चीज़ों के लिए। दैन थर्ड वन दैट इज़ अगर एक मशीन ख़राब हो जाती है तो पूरा ही काम रुक जाता है, आगे काम कर ही नहीं सकते। दैन फोर्थ वन दैट इज़ ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम विद रिपीटेटिव वर्क। यहाँ पे थोड़ा रिपीटेटिव वर्क आता है जो थोड़ा बोर्डम ला देता है। देन स्लोएस्ट मशीन विल बी डिटरमाइन, कि अगर देखो मशीन स्लो चल रही तो सारा काम वेस्ट हो जाता है। देन अब पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी क्या मीनिंग है एंड क्या उसकी डेफिनेशंस है। So, the term production management consists of two words, production and management. Production क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि इनपुट्स को वैल्यू एडिट करना और एक आउटपुट बनाना। सो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज अच्छे सारी करते हैं जो प्री डिटरमाइंड गोल को हम अचीव करते हैं। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। इन अदर वर्ड्स में बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। के कभी भी हम कोई इनपुट से आउटपुट करते हैं तो प्रॉपर हम प्लानिंग कोऑर्डिनेट करके अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर वहाँ से चीज़ें बनाते हैं, देन आउटपुट आता है। सो अगर मैं आपको सिलेक्ट करूँगी तो आप इसकी डेफिनेशन करना ये वाली। Production management is the process of planning and regulating the operation of the part of enterprises। की प्लानिंग एंड रेगुलेशन पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा फिनिश्ड गुड का। टू सम अप इट इज सेड दैट ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं जो कि हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है इसका एम होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का और उनको अच्छे से अरेंज करना। देन अब पढ़ते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? सो इन अर्लियर टाइम्स व्हेन द स्केल ऑफ ऑपरेशन वो स्मॉल, पहले तो स्मॉल होता था, जो कंपटीशन था कम होता, जो प्रोसेस वगैरह होती थी वो सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट तक रहती थी। जैसे कि स्लोली जैसे कि टाइम बढ़ा है, हमारे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा आया है, मैनीफोल्ड हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जो बिजनेस है उसको सर्वाइव करना हुआ
कॉस्ट कम करने, जो मॉडर्नाइजेशन है वो आया है, जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है वो सर्विसेज आने लगी हैं। तो इन मॉडर्न टाइम्स में हमें क्या करना पड़ता है, सारे ऑपरेशंस हैंडल करने पड़ते हैं, सच एज प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। सो मीनिंग क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, एक ब्रांच है मैनेजमेंट की दैट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट की जो कि सारी चीज़ें करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ जो कि हमारे ऑपरेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। All the business organization deal either in product or services. The whole process starting from product design, development of converting raw material into finished good or creating services ending with the proper distribution of these goods and services to the customer is called operation management. कि हमने सारी ही चीज़ें करी, लाइक रॉ मटेरियल कन्वर्ट करा है, सर्विसेज दी हैं, उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करा है, जब प्रॉपर वो चीज़ें फाइनल कस्टमर तक पहुंच जाती है, हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाइडर स्कोप होता है। इसमें 3 चीज़ें आती है, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल इशू। जो स्ट्रैटेजिक इशू होता है, इसमें कंपनीज डिसाइड करते हैं कि मार्केट का साइज़ क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन क्या है, डिसाइडिंग पर्सनलिटी क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है। एंड टेक्निकल इशू कौन सा होता है, कंटेन प्रोडक्ट डिज़ाइन, डेवलपमेंट फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ लेआउट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्शन से डीलिंग, सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, मेथड कौन से यूज़ होंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, इंस्पेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। देन फाइनली ऑपरेशन इशूज़ में कौन से आते हैं, परचेज मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ सप्लाई चेन, ये सब चीज़ें हैं। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कौन सी करनी है। सो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे इनकी। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑपरेशनल सिस्टम विच ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। जहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशनल सिस्टम आता है, मैनेज करेंगे इनपुट से लेके आउटपुट तक। देन ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, ये हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है कंसिस्ट होता है टेक्टिक, जैसे कि सच शेड्यूलिंग वर्क, असाइनिंग रिसोर्सेज, मैनेजिंग इन्वेंटरीज, प्रॉपर इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स को। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश को तो कन्वर्ट करना जिसके सब सिस्टम होते हैं। एंड जो हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे एंड कस्टमर तक। सो ब्रांच ऑफ दैट डील विद कन्वर्जन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक, एंड टेक्निकली स्मॉल पार्ट होता है। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होता है जो प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्शन तक आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तक आ जाती है। देन अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट तक। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा टारगेट उसे रखना है, डिमांड फोरकास्ट कैसे करनी है, प्रोडक्शन जो होता है अच्छे से अचीव करे उस पीरियड को, रिसोर्सेज कौन से की, मैन मटेरियल, मनी कैसे यूज़ करना है। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है एम करता है प्रोडक्शन कैसे प्लान करना है, नेसेसरी डायरेक्शन देती है उन्हें सब लोगों को। देन सेकेंड वन दैट इज़ टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है वो डिवाइडेड होता है स्मॉलर यूनिट्स में। सो जो मैन मशीन ये सब होता है, ये सबको देखते हैं कि एडल्ट टाइम ऑफ लेबर मशीन क्या है, सेटअप टाइम क्या है, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल क्या है, इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मशीन इक्विपमेंट की वजह से एडवांस में देखे कि कितना कोई हैंडल कर सकता है, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस कैसे करनी है, इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरर एफर्ट कौन से लगाने हैं, सारे जो एफर्ट्स है प्रॉपर यूटिलाइजेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फोर्थ वन दैट इज़ टू कंट्रोल कॉस्ट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल कॉस्ट, कि देखो कंपटीशन है मार्केट में तो असेंशियल है कि अच्छे से रीजनेबल प्राइस पे सेल करे, तो अच्छे से कंट्रोल करे, जो रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट वगैरह क्या है वो अच्छे से देखे, कैटेगराइज करे फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में,
कि जो मैनेजर है प्रॉपर देखे फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं। फिफ्थ वन दैट इज़ टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो जो प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में देता है, जो कस्टमर है उनको अच्छे से अडेप्ट कर सके, जो स्पेसिफिक टारगेट्स को फुलफिल कर पाए। सो राइट क्वालिटी को फिनिश गुड्स जाना चाहिए, इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द डन ईच स्टेज या हर स्टेज पे होना चाहिए। इट इनेबल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू डिलीवर रिक्वेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, कि कस्टमर तक सिर्फ अच्छा सामान जाए। सिक्स वन दैट इज़ टू हेल्प अचीवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से मैक्सिमाइज करे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, दैट इन टर्न इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की सेल्स एंड प्रॉफिट्स को अच्छे से इंक्रीज करे। देन स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, की अब इनका स्कोप क्या है। सो फर्स्ट वन दैट इज फैसिलिटी लोकेशन। One of the important decision to be taken by the management is the location of production facility, की लोकेशन क्या है, फाइनेंशियल ऑपरेशन क्या है, लाइक कौन सी लोकेशन है, कौन से रिसोर्सेज, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कौन सी नियरेस्ट मार्केट है, कहाँ पे आपको सामान जाके बेचना है। एंड हमें फाइनल डिसीजन जो प्रॉपर सब चीज़ें देखने के बाद है लोकेशन। देन लेआउट प्लानिंग। लेआउट प्लानिंग होती है जहाँ पे सारे टेंजिबल रिसोर्सेज को, लाइक मैन मटीरियल, मशीन्स को एक प्रोडक्शन में अवेलेबल कराते। जो लेआउट डिसीजन है में इंडिपेंडेंट कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस क्या है। जो लेआउट डिपेंड्स, मतलब लेआउट जो डिपेंड करता है वो करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट क्या है, देन एफिशिएंसी बिजनेस कितना है, मशीनरी कितनी है, देन स्मूथ फ्लो है कि नहीं है। प्रॉपर जो गुड लेआउट होता है वो प्रॉपर स्मूथ फ्लो देता है वर्क में कैसे करना है। इट रिक्वायर टू प्लान लेआउट इन सच दैट इंश्योर मैक्सिमम सेफ्टी। हमें लेआउट ऐसा करना चाहिए कि प्रॉपर मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करे। फ्लेक्सिबिलिटी, ईज एक्सेस टू इम्पोर्टेंट प्लेसेस, की ईज एक्सेस दे और इम्पोर्टेंट प्लेसेस कंफर्ट करे हर एम्प्लॉय को। थर्ड वन दैट इज डेवलपिंग द प्रोडक्ट डिज़ाइन। The ability of production department to produce the product as per customer requirement specification depend upon the large extent on the design made by technical expert। कि देखो प्रोडक्ट कैसा बन के आ रहा है वो तो एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करेगा, तो जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए वो भी तो अच्छे होने चाहिए कि जो इनको डिपेंड करे कि वो अच्छे से प्रोडक्ट बनाए। फोर्थ वन दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है वो कंसर्न होती है स्टेब्लिश द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, की जैसी प्रोसेस हमने सोची थी वो इसी के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही। सो इट इन्वॉल्व्स अ फिक्सेशन ऑफ द टाइम शेड्यूल इन रिगार्डिंग द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन, की पहले हमने टाइम क्या सोचा था किस टाइम में वो बनी है। वाइल प्रोडक्शन सब प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन टू द प्रोडक्शन ऑपरेशन, की कैसी प्रोडक्शन ऑपरेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कंट्रोल का, जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब टाइम कितना लग रहा है। वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ इनटू स्मॉल यूनिट, इवोल्यूशन ऑफ मेथड्स, कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं। जो वर्क स्टडी में मेथड्स कौन से, लाइक वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी डील करता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट मेथड डूइंग जॉब, कि कोई भी बेस्ट मेथड कौन सा है काम करने का। जो वर्क मैनेजमेंट मेजरमेंट है वो दिखाता है कि फिक्सेशन टाइम क्या होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक जॉब का। देन सिक्स वन दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, की जो ह्यूज अमाउंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन मनी का वो इन्वेंट्री पे जाता है कि लाइक रॉ मटेरियल क्या है, वर्क प्रोग्रेस क्या है, फिनिश गुड कैसा है। तो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है प्रॉपर डिटरमाइन करता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन क्या है। देन सेवन वन दैट इज़ परचेज मैनेजमेंट। जो क्वालिटी ऑफ द फिनिश गुड डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि देखो क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड डिपेंड करता है कि आपने कौन सी तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करा है, इक्विपमेंट टूल्स कौन से यूज़ करे हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है वही डिपेंड करता है कि टोटल प्रोडक्शन कैसा निकलेगा। सो देयरफॉर जो हमारा जो डाइट चाहिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छे से सिलेक्ट होना चाहिए। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज लिंक्ड विद द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी द सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस
एट अ रीजनेबल प्राइसेस, कि देखो कौन से मैन्युफैक्चर यूज़ करें, सप्लायर्स कौन से यूज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन यूज़ करे, डीलर्स कौन यूज़ करें, कि जो अल्टीमेट गोल होता है कि ये होता है कि एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन अचीव करना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें सारी एक्टिविटीज़ आती है, लाइक न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर, ये सब चीज़ें आती है। प्रोडक्शन मैनेजर है प्रॉपर सारे इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन लेता है, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब कौन कौन से फंक्शंस है जो कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू क्रिएट एफिशिएंट प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। की तो मेन फंक्शन क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, एक अच्छे से एफिशिएंट प्रोसेस प्रोवाइड करना, जैसे कि जो रॉ मटेरियल है अच्छे से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। द सिंपल फंक्शन अंडरगोज अ चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। जो सिंपल फंक्शन है ये चेंज ऑफ टाइम में इसे कन्वर्ट होता रहता है, जिसमें कि हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंपटीशन आता है, ग्लोबलाइजिंग इन्वायरमेंट आता है। इसका रिजल्ट होता है कि अच्छी स्पेशलाइजेशन आती है, डेवलपमेंट होता है प्रोडक्शन का। ऑल दीज एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द फंक्शन नोन एज फंक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जैसे भी डेवलपमेंट मेथड, प्रोडक्शन टाइम, मशीनरी, जो भी कुछ है ये हमारे प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाता है। देन सारे फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट इज डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है। द फर्स्ट स्टेप होता है, फॉरमोस्ट स्टेप्स होता है कि प्रोडक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की क्या सामान बेचना है, लाइक मार्केट ट्रेंड क्या है, कंपटीशन क्या है, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव देखा जाता है सबको, मतलब जैसे एग्जाम में करा जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा जाता है। सेकेंड वन दैट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होगा, like one is a decision has been regarding the product, the next function is the make design क्या होगा, it's not about the looks attractive, इसका मतलब ये होना चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कस्टमर को ये सब चीज़ें देखता है। सो वाइल वर्किंग डिज़ाइन ऐसे फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होने वाले हैं, कि मतलब कस्टमर स्पेसिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट एसोसिएशन के लिए। देन थर्ड वन दैट इज प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन क्या होगा, इट रिलेट्स अ डिसीजन रिगार्डिंग ए प्रॉपर क्या डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के, टेक्नोलॉजी के, मैन्युफैक्चरिंग के, सीक्वेंस के। देन फोर्थ वन दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग, कितनी कैपेसिटी आएगी, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट ऑर्गेनाइजिंग इट्स कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, लाइक नंबर एंड टाइप ऑफ लेबर कितने ज़रूरी होंगे, मशीनरी कितनी होगी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट कितने होंगे, जो डिसीजन होंगे प्रॉपर कैपेसिटी से जाते हैं। उसके बाद इट एसेंशियली टू प्लान द कैपेसिटी ऑप्टिमल बोथ यूज एंड इंडिकेट कैपेसिटी और फिर एक्सेस कैपेसिटी, मतलब अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी दोगे या फिर कम कैपेसिटी दोगे तो डिसएडवांटेज जाएगा कंपनी में। सो एक इनएडिक्वेट कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नहीं तो लो प्रॉफिट्स आ जाते हैं। देन फिफ्थ वन दैट इज प्लांट लोकेशन, सो लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी यूनिट फैक्ट्री इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। देखो जो मतलब लोकेशन होती है किसी भी फर्म की या फिर किसी फैक्ट्री की तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि वहाँ से हमें एडवांटेज मिल सकते हैं, हमें डिसएडवांटेज मिल सकते हैं। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन होता है कैसे सर्वाइव करेगा उस लोकेशन में, जो लोकेशन होती है प्रॉपरली अच्छे से लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखी जाना चाहिए। देन प्लांट लेआउट, facility layout is the process of arranging all the tangible resources available in the production of a service facility in a manner to maximize productivity, कि मुझे productivity में ज़्यादा increase हो जाए। So layout planning क्या करता है, एक proper smooth flow देते हैं work material का कैसे करना है, because जो कुछ decisions होते हैं इसमें ज़्यादा capital investment लगते हैं, जो poor result होगा। तो अगर हम पुअर लेआउट करेंगे तो हमारा वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मनी वेस्ट हो जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली आ जाएगा, ये अच्छे से नहीं होगा। देन सेवेंथ वन दैट इज़ मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का सच एज मैन, मटेरियल एंड मशीन्स। ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है कोई भी जॉब करने का। मेथड स्टडी एक सिस्टमेटिक है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग proposed way of doing things. And the eighth one that is work measurement. So work measurement is a part of work studies and important technique proper कि कितना टाइम हमें लगता है किसी को काम करने में। देन उसके बाद
टेक्निक में कौन सा काम होता है, वेल ट्रेनर होना चाहिए, मेजरमेंट अच्छे से होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट करनी चाहिए। देन प्रोडक्शन प्लानिंग यहाँ पे सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन टारगेट क्या है हमारा, सेल फोरकास्ट क्या है हमारा, सीक्वेंस कौन कौन से है, अल्टीमेट गोल प्रोडक्शन का क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एसेंशियल स्मूथ फ्लो क्या है। सो फर्स्ट वन दैट इज़ रूटिंग होता है एक फॉरमोस्ट स्टेप्स होता है जिसमें हमारा बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट का। रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ट्रैवल पाथ के ट्रैवल पाथ क्या है, रो मटेरियल से लेके आइडेंटिफाई करना, बेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या है, दिन बार फिनिश गुड कैसे बनेंगे, ये सब चीज़ें। स्केड्यूलिंग होती है इन्वॉल्व द डिटरमिन द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच ऑपरेशन की हर एक पार्ट कितने टाइम से शुरू होगा, कितना टाइम से बनेगा। इसका पर्पज़ होता है कि प्रॉपर कंप्लीशन प्रोवाइड करना कि डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड कैसे करी जा सकती है, एंड ये हमारा मिनिमाइज करने में हेल्प करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को। देन सी दैट इज लोडिंग। सो लोड रेफर्स द क्वांटिटी ऊपर कि लोड इसे कितना काम हमने क्वांटिटी ऑफ मतलब मैन मशीन वर्क कितना काम करा है, आवर्स ऑफ मशीन आर कितने डिटरमाइन करे हैं। इसका एम होता है कि बैलेंस जो होता है लोड्स एंड एलोकेट के बीच में, कैपेसिटी अवेलेबल के बीच में, तो प्रॉपर ऑप्टिमम हो। देन 10th वन दैट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल होता है कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए कि हर टाइम की कैसे कोई परफॉर्मेंस कैसी जा रही है कैसी नहीं जा रही है। देन इसके भी कुछ पार्ट्स हैं टाइमली मतलब करेक्टिवली हैं कि नहीं। तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, डिस्पैचिंग होता है कि मतलब इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्शन का एज़ पर प्लान कि वो एज़ पर शेड्यूलिंग है कि नहीं है, फॉलोअप करना मतलब प्रॉपर रेगुलर इवोल्यूशन करना, उसका कंपेयर करना एक्चुअल से लेके टारगेट से लेके कोई क्या डिफरेंसेस है तो उनको अच्छे से चेक करना। देन इंस्पेक्शन होता है कि उसको प्रॉपर एग्जामिन करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके, वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को लेके कि जो इंस्पेक्शन है वो अच्छे से क्वालिटी चेक हो रही है कि नहीं हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस अच्छे से है कि नहीं है, जो टूल्स वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से हैं कि नहीं है। देन 11 में दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है सप्लाई चेन का, नेटवर्क का। जो लॉजिस्टिकल मैनर है जो प्लान एंड कंट्रोल करते हैं इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स कितना है, जो इन्वेंट्री होता है प्रॉपर अच्छे से होनी चाहिए। जो मोरओवर जो मेंटेनिंग इन्वेंट्री होती है वो थोड़ी रिस्क भी होता है ड्यू टू थेफ्ट, स्टॉक गेटिंग ऑब्सोलेट एंड रिस्क ऑफ ड्यू टू डिटोरेशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इनमें फिर भी अच्छे से इंपॉर्टेंट होता है। देन अब पढ़ता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले पढ़ते हैं एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन को कितने एडवांटेज है। तो फर्स्ट वन दैट इज बिल्ड गुड इमेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है डिलीवरी करेगा, अगर अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट करेगा, टाइम पे करेगा, प्राइस के साथ करेगा, तो जो कस्टमरों की ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी तो उनकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। सेकेंड वन दैट इज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट कि न्यू प्रोडक्ट को हेल्प करने में, डेवलप करने में हेल्प करेगा। सो देख न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू मेथड होंगे, अगर पहले वाला अच्छे से काम करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से काम करेगा तो। देन एबिलिटी टू फेस कंपटीशन, जो अगर आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा अगर अच्छे से सर्वाइव करेगा, सेटिस्फाई करेगा अपने कस्टमर को, तो वो अच्छे से काम करेगा, तो चैनलाइज करेगा हर चीज़ को। देन फोर्थ वन दैट इज़ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो प्रोडक्शन होगा मैनेजमेंट होगा वो प्रॉपर एम करेगा कि इकोनॉमिकल यूज़ हो, मैन मटेरियल मनी अच्छे से यूज़ हो रहे हो, कि प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छे से हो रही है, शेड्यूलिंग जो फिक्स हो। यहाँ पे जो आइडल टाइम होता है मैन मशीन का, कैरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे वेस्टेज जो मटेरियल का कम निकाल देता है, सारे जो रिजल्ट होते हैं जैसे यूटिलाइज होते हैं। देन फिफ्थ वन दैट इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखो जो सारी एक्टिविटीज़ होती है इंटरकनेक्टेड होती है, अगर एक चीज़ अच्छे से होगी तो बाकी भी चीज़ होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट, ईच अदर ये सब डिपेंड होता है। तो अगर कोई एक अच्छे से काम करेगा, सेल्स अच्छी बढ़ेगी तो फाइनेंस मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छे से होगा। तो इसी वजह से हमारी सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। जो स्किल्ड स्टाफ होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेल्प करता है अपने फंड्स को रेज करने में। देन उसके बाद 6 दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट प्रोडक्शन
कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि कैसे कॉस्ट को ठीक करनी है एंड प्रॉपर कस्टमर को मिनिमम पॉसिबल प्राइस में कैसे प्रोवाइड करना है प्रोडक्ट। देन फैसिलिटी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। देन इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की। देन बी दैट इज एडवांटेज टू द कस्टमर। कस्टमर को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है प्रॉपर अच्छे से क्वालिटी वाइज सामान प्रोड्यूस करवाना, फिर उनको अच्छे से प्राइसेस कम में देना। जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं प्रॉपर वो अच्छे से क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कस्टमर के होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन एडवांटेजेस होता है इकॉनमी को कौन से एडवांटेजेस होता है? मतलब रिसोर्सेज अच्छे से नेशंस की यूज़ होती हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। जो एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट होगा प्रॉपर डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। और जो सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, इनको भी ज़्यादा अच्छे से हेल्प मिलेगी। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इसकी PDF आपको जल्दी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। सो see you in next video. Until the next video, take care.